ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है जो मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन के थ्रू वर्क करती है। मशीन लर्निंग क्या होती है? व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग मीन्स किसी भी मशीन को इतना कैपेबल किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कि वो मशीन मनुष्य की तरह वर्क कर सकती है। मशीन को सिखाया जाता है। और मशीन लर्निंग में एक प्रोसेस होती है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू क्या होता है कि मशीन को सिखाया जाता है, मशीन को बैकएंड में सारी जो डेटा है उस मशीन में दिया जाता है। और ये मशीन जो है ना, ये लर्न भी करती है। मशीन लर्निंग का मतलब क्या है? लर्न भी करती है। ऑटोमेशन इस तरह से काम करता है इस मशीन लर्निंग में कि इस मशीन के सामने अगर कोई नया टास्क है तो उस टास्क को ये मशीन कंप्लीट करती है। और उस टास्क को कंप्लीट करते वक्त जिस मेथड को इस मशीन ने यूज किया उस मेथड को भी अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड करती है, क्योंकि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई टास्क आए तो उस डेटाबेस से उस सारे मेथड को रीड किया जाए और उस टास्क को कंप्लीट किया जाए। यह है मशीन लर्निंग। और दूसरा जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन पार्ट है वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है किसी भी एप्लीकेशन में वो जो ह्यूमंस के इनपुट होते हैं, जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं किसी मशीन के साथ, और पूरी तरह से वो मशीन को जो ऑपरेशन है हम खुद देते हैं, खुद हम ऑपरेट करते हैं। तो ऑटोमेशन में क्या होता है कि ह्यूमन इनपुट सबसे ज्यादा कम किया जाता है, कम से कम ह्यूमन इनपुट होता है। बस मशीन को आप स्टार्ट कर दीजिए और वो मशीन ऑटोमेटिकली सारी चीजें करते रहेगी। ये होता है ऑटोमेशन। तो हमारे दो मेन पिलर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, मशीन लर्निंग एंड ऑटोमेशन। और ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। हम ऑन पैसिव में हैं और ऑन पैसिव ये सारी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। तो हम हैं ऑन पैसिव इकोसिस्टम में। ऑन पैसिव इकोसिस्टम आपको पता है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम अभी एक नया हमारा वेबसाइट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑन पैसिव क्या कर रही है? डिजिटल प्रोडक्ट मार्केट में बना रही है। और ये सारे जो प्रोडक्ट है एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये टोटल सॉल्यूशन है इंटरनेट का। आपका कोई छोटा से छोटा बिजनेस हो, ये B2B और B2C कैटेगरी में आपको ये सारे टूल्स मिल रहे हैं। ये टूल्स ऐसे हैं कि इन्हें अगर आप सिंगल खरीदने जाएंगे मार्केट में, कोई वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को बनाने के लिए या फिर आपका कोई भी बिजनेस है उसे रन करने के लिए इंटरनेट से बहुत सारे टूल्स आपको खरीदने पड़ते हैं। और इन टूल्स का जो प्राइसेस है बहुत ज्यादा हाई प्राइस है, बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन इनके दिए जाते हैं। एक सिंगल वेबसाइट भी आप बनाते हैं तो वेबसाइट के साथ साथ बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। और ये 50 से 60 हजार रुपए का एक सिंपल वेबसाइट बनाने का खर्च होता है। अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर कोई आपकी ऐसी प्रोफेशनल वेबसाइट है तो उसके लिए तो आपको बहुत प्रोफेशनल कोडर को या फिर डेवलपर्स को हायर करना पड़ेगा और वो आपके लिए वो डिजाइन कर देंगे। ठीक है। और उसका जो मार्केटिंग है वो भी करना होता है इंटरनेट पर, उसके लिए भी चार्जेस पे करने होते हैं। बट ऑन पैसिव एक ऐसा सॉल्यूशन दे रही है, टोटल सॉल्यूशन दे रही है इंटरनेट का, कि एक ही छतरी के नीचे सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। आपका जो इंटरनेट पर जाने का सपना है या फिर इंटरनेट पर आपको जो बिजनेस करना है वो सारा बिजनेस आप ऑन पैसिव के प्रोडक्ट के थ्रू कर सकते हैं। और ये बात हमें आज से 3 साढ़े 3 साल पहले पता चली और हमने इस टेक्नोलॉजी को समझा। हमने मिस्टर ऐश मुफारे सर, उनका जो विजन है उस विजन को समझा और हम ऑन पैसिव में एज अ फाउंडर आ गए। अब हम जो है, हमारा रोल अभी क्या बनता है और यहाँ से हम किस तरह से अर्निंग करेंगे, हमारा अर्निंग किस तरह से आएगा? देखा जाए तो कंपनी अपने लेवल से मार्केटिंग कर रही है, कंपनी अपने लेवल से सारी चीजें कर रही है। और कंपनी आपको सिर्फ एक ही टाइप का इनकम नहीं दे रही है, यहाँ पे मल्टीपल टाइप की इनकम्स हैं जो आपको मिलेंगे। बट ये जो लिंक्स की बात अभी आ रही हैं, या फिर हम लिंक्स कैसे शेयर कर सकते हैं, हमें ब्रांड एम्बेसडर कहा जा रहा है, तो हमारा क्या रोल होगा ब्रांड एम्बेसडर का? हम क्या है एक्चुअली हमारा अभी रोल क्या होगा जब कंपनी लॉन्च होगी? क्या हम शांत बैठे रहें या हम कुछ एक्टिविटी करें, कुछ हम एक्शन ले? अगर हम एक्शन ले तो वो एक्शन किस तरह से होने चाहिए, उस एक्शन का किस तरह से हमें फायदा होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में हम सबसे पहले क्या है, फाउंडर हैं। हम फाउंडर हैं, यानी हमने ऑन पैसिव कंपनी की फाउंडरशिप ली, मीन्स हमने यहाँ पे थोड़ी भागीदारी ली। उसके बाद हम यूजर हैं, हम प्राइमरी यूजर हैं। ये सारे जो प्रोडक्ट हैं हमें यूज करने हैं। और ये ऐसा नहीं कि हम सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे। जो B2C कैटेगरी के प्रोडक्ट है वो 100% हम यूज करेंगे। कुछ B2B कैटेगरी के भी प्रोडक्ट होंगे, वो भी हमारे यूज में आने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो रोल है, सेकेंड रोल है यहाँ पे, थर्ड रोल, पहला हम फाउंडर है, सेकेंड हम यूजर हैं, और थर्ड हमारा जो यहाँ पे रोल है वो है सेलर। हम यहाँ पे सेलर हैं।
अब यहाँ पे बात आती है कि सर हम सेलर हैं, तो क्या हम घर घर जाएंगे इन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए तब जाके हमें यहाँ पे इनकम मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सेलर हैं मींस आप रिप्रेजेंटेटिव हो ऑन पैसिव के, आप एक ब्रांड एम्बेसडर हो। अब यहाँ पे जो सेलिंग का यहाँ पे काम आ रहा है मेन, यहाँ पे ऑटोमेशन आपके साथ किस तरह से वर्क करेगा। और कंपनी ने सिर्फ इस प्रोडक्ट को ही ऑटोमेशन मोड पर नहीं डाला है, हम सबको ऑटोमेशन में इन्वॉल्व कर दिया है। आपको पता ही नहीं है कि कब आप ऑटोमेशन का पार्ट बनेंगे और ऑटोमेटिकली कब आपके थ्रू मार्केट जो है वो टारगेट किया जाएगा आपके थ्रू, और ये ऑटोमेशन मोड पे है। यहाँ पे मैं मिस्टर ऐश मुफारे सर का जो माइंड है ना उससे सलाम करता हूँ, क्योंकि इन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट को ही ऑटोमेशन मोड पर नहीं रखा है, हम खुद को यानी हमें सभी को ऑटोमेशन मोड पे रखा। और ये रिसेंटली ये बात मेरे ध्यान में आई जब मैं ये सारी चीजें देख रहा था, रिसेंटली ये मेरे ध्यान में आई, और ये मेरे पर्सनल थॉट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल लॉजिक है। और जो मैं समझ पाया, मैं जो स्टडी कर पाया और मैंने जो ऑब्जर्व किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम ऑटोमेशन का पार्ट किस तरह से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ऑन पैसिव में जुड़े थे, हम फाउंडर बने, उसके बाद हम यूजर हैं अभी, और अभी हम सेलर भी हैं। तो सेलर है तो हमें ब्रांड एम्बेसडर कहा गया है, क्यों? क्योंकि इस ब्रांड को हम प्रमोट करेंगे, और प्रमोट करने का जो वे है वो दोस्तों प्रोफेशनल होना चाहिए। यहाँ पे हमारे कंपनी का जो स्टैंडर्ड है या फिर ऑन पैसिव की जो डिग्निटी है, उसे आपको बहुत ज्यादा संभाल के और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे काम करना है। बहुत ज्यादा यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ में जाने की भी आपको जरूरत नहीं है कि मैं 100 लोगों को बता दूंगा, मैं 200 लोगों को बता दूंगा, मैं 1000 लोगों को बता दूंगा। मेरे पास एक बार लिंक तो आ जाए, एक बार मेरे पास लिंक आ जाए, फिर देखो मैं क्या कमाल करता हूँ। ये थिंकिंग जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। आप सिंपल सिंपल तरीके से जो ऑर्गेनिक वे होंगे उसके थ्रू आपके लिंक शेयर करेगा। एक सिंगल लिंक भी अगर आपकी शेयर होती है तो क्या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये बात अगर आप जान जाएंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि यार ये तो बस इतना सिंपल है। और मैं इतना सारा सोच रहा था कि यार अभी मैं फाउंडर नहीं बना पाया, तो मैं अभी बहुत लोगों को ज्वाइन करूंगा। हमें लोगों को ज्वाइन नहीं करना है, ना ही हम ज्वाइन करने के लिए इस बिजनेस में आए हैं। हमें ऑटोमेशन बोल के इस बिजनेस में लाया गया, और हम ऑटोमेशन बोल देखकर ही इस बिजनेस में आए हैं। हम इस बात को देखकर आए कि ये जो कंपनी है ये एमएलएम नहीं है। पिछली जो कंपनीज थी उसमें एंटर होने के बाद लोगों को ज्वाइन करना पड़ता है, तब जाके रेवेन्यू होता है। जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पे इनकम करते हैं। बट जो लोग ऑर्गेनाइजेशन खड़ी नहीं कर सकते हैं, जिनमें वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, वो लोग यहाँ पे उतना अर्निंग नहीं कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में। तो ऑन पैसिव जो है इन सारी चीजों से डिफरेंट है, इस वजह से हम ऑन पैसिव में हैं। हमें वही एमएलएम का पार्ट नहीं बनना है कि हम घर घर जाएं या फिर हर किसी को फोन करें, यार हमारे कंपनी की लिंक है, हमारा ये प्रोडक्ट है, आप इसे ले लो, आप इसे ज्वाइन करो। हमें ये पैटर्न ही यूज नहीं करने हैं, क्योंकि इस पैटर्न के लिए हम ऑन पैसिव में नहीं है। ऑन पैसिव के पैटर्न डिफरेंट होंगे। जो लोग एक्शन लेना चाहते हैं सिंपली सिंपली जो एक टेक्निकल वे से एक्शन लीजिए, और जो लोग नहीं लेना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी आपके लिए एक्शन ले रही है। कंपनी आपके लिए टारगेटेड ट्रैफिक जनरेट कर रही है। ये जो फीफा वर्ल्ड कप चला है पिछले 20-25 दिनों में, आपको पता नहीं है, बहुत मिलियंस में ट्रैफिक ऑन पैसिव के पास आया है, और ये सारा ट्रैफिक फाउंडर्स के नीचे डिवाइड होगा। कंपनी तो अपने लेवल पर कर रही है, बट हमें जब ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है, जब हमें कहा जाता है कि आप भी इस कंपनी के पार्ट हो, आपके जो लिंक है उसके थ्रू कंपनी का ट्रैफिक ग्रो हो सकता है, तो यहाँ पे फिर हमारा पार्ट जो है ब्रांड एम्बेसडर का, उसको हम किस तरह से निभा सकते हैं, ज्यादा पैनिक ना होकर या फिर ज्यादा बहुत ज्यादा टेंशन ना लेकर, एक सिंपल सिंपल वे से भी, या एक सिंगल पर्सन को भी अगर हम हमारी लिंक शेयर करते हैं तो वहां से हमें क्या बेनिफिट होंगे, ये बात हम देखेंगे। जैसे हम हैं ब्रांड एम्बेसडर, तो हमारे पास तो सबसे पहले आएंगे प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हमारे पास ओ मेल है, हमारे पास ओ नेट है, हमारे पास ओ कनेक्ट है, ओ ट्रिम भी है। ये 4 प्रोडक्ट तो अभी पाइपलाइन में है, मींस में इसमें से ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम हम यूज कर पा रहे हैं। ओ कनेक्ट अभी लॉन्चिंग प्रोसेस में है, मे बी 2 से 3 दिनों में ओ कनेक्ट भी आपको मिल जाएगा। ओ कनेक्ट कैसा प्रोडक्ट है आपको पता है? ओ कनेक्ट सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है ऑन पैसिव का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक बेहतर सॉल्यूशन है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। और ये सॉल्यूशन इतने अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को मिलेगा कि जितना भी इंटरनेट पर क्राउड है, जो ऑनलाइन किसी वेबिनार सेमिनार से लोग जुड़ते हैं, एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, ये सारे लोग ओ कनेक्ट को यूज करेंगे। अब ओ कनेक्ट को हम किस तरह से मार्केट में शेयर कर सकते हैं, हम एग्जांपल यहाँ पे ओ कनेक्ट का लेते हैं। एक्चुअली ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं किसी पुराने वेबिनार में बोल चुका हूँ, फिर भी मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ। और ये हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू देख रहे हैं, तो
इसमें क्या होता है कि प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है।